दोस्तों, अब मैं आपको मणि रत्नम की क्लासिक फिल्म थलापति की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह फिल्म महाभारत के कर्णा और दुर्योधना की दोस्ती से इंस्पायर हुई है। रजनीकांत सूर्या का किरदार निभाते हैं, जो कर्णा पर बेस्ड है, और मम्मूटी देवारज का रोल प्ले करते हैं, जो दुर्योधना से इंस्पायर है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, कल्याणी। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मां बन जाती है। समाज के दार और मजबूरी के वजह से वो अपने बच्चे को एक चलती हुई गुड्स ट्रेन में छोड़ देती है। बच्चा को एक स्लम का औरत पाता है, घर ले जाता है और उसका नाम रखता है सूर्या। सूर्या बड़ा होता है एक गरीब बस्ती में, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल रहता है, मुझे क्यों छोड़ा गया? उसके पास मां की एक ही निशानी होती है, एक पीला शॉल। सूर्या इंसाफ के लिए लड़ता है, चाहे हिंसा से ही क्यों ना हो। एक दिन देवराज के आदमी रमाना एक लड़की को परेशान करता है। सूर्या उससे रुकता है, लड़ाई होती है और रमाना मर जाता है। पुलिस सूर्या को गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्रूटल टॉर्चर होता है, लेकिन देवराज, जो एक पावरफुल गैंगस्टर है, जब यह समझता है कि सूर्या ने न्याय के लिए लड़ाई की, तो वो सूर्या को जेल से छुड़ाता है। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। देवारज सूर्या को अपना थलापाथी डिक्लेयर करता है, मतलब कमांडर और सबसे करीबी दोस्त। शहर को नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्जुन आता है। उसका मिशन है कानून के जरिए शहर से हिंसा खत्म करना। पर दोस्तों, यहीं एक बड़ा ट्विस्ट है। अर्जुन असल में कल्याणी का दूसरा बेटा है। हाँ, वही कल्याणी जिसने सूर्या को छोड़ दिया था। अर्जुन को सच का पता नहीं, क्योंकि कल्याणी ने कभी अपना राज उससे नहीं बताया। सूर्या के लाइफ में एक लड़की आती है, सुब्बुलाक्ष्मी, एक ब्राह्मण लड़की। वो सूर्या की ईमानदारी से इंप्रेस हो जाती है। देवरज चाहता है दोनों शादी करें, पर सुब्बुलाक्ष्मी के पिता इनकार कर देते हैं और उसकी शादी अर्जुन से फिक्स हो जाती है। सोचो जरा, सूर्या से प्यार, लेकिन शादी अर्जुन से। अब एक और मोड़ आता है। रमाना, जिसे सूर्या ने मारा था, उसकी वाइडो पद्मा सूर्या के सामने आती है। उसकी आंखों में दाढ़ देखकर सूर्या गिल्टी फील करता है। देवारज पद्मा और उसकी बेटी को अपने घर में प्रोटेक्शन देता है और फिर कहता है, सूर्या, तुम पद्मा से शादी कर लो। गिल्ट रिडन सूर्या शादी के लिए हां कर देता है। धीरे धीरे सूर्या पद्मा और उसकी बेटी से सच्चा लगाव महसूस करने लगता है। एक दिन कल्याणी का पति कृष्णा मूर्ति को पता चलता है कि सूर्या ही उसका छोड़ा हुआ बेटा है। वो सूर्या को सच बताता है। सूर्या कहता है, मां को मत बताना, उसे दाढ़ होगा। वो नहीं चाहता कि मां को पता चले कि उसका बेटा एक विजिलेंटे बन गया है, क्योंकि उससे दाढ़ होगा। फिर एक दिन एक मेडिकल कैंप में कल्याणी मिलती है पद्मा और उसकी बेटी से, और वहां वो वही पीला शॉल देखती है जिसमें उसने सूर्या को रखा था। दिल धाधक उठा और कल्याणी को सब समझ आ जाता है। मां बेटे की मुलाकात होती है, एक इमोशनल पल जो दिल को छू जाता है। सूर्या प्रॉमिस करता है कि वो अर्जुन को कभी कुछ नहीं करेगा, मां की खुशी के लिए। सूर्या देवारज को सच सब बताता है, उसने अपनी मां से मिलने का राज और अपनी असली पहचान। देवारज सुनता है और हैरान भी होता है, लेकिन उससे एक चीज अच्छी लगती है कि सूर्या ने अपने परिवार से भी ज्यादा अपनी दोस्ती को चुना। सूर्या ने दोस्ती को परिवार से ऊपर रखा। इस बात से देवरज को ऐसा एहसास हुआ कि यह दोस्ती सच्ची है, और इसीलिए देवरज फैसला करता है, मैं सरेंडर करूंगा। देवरज और सूर्या मिलकर अर्जुन से मिलते हैं। अर्जुन अब जानता है कि सूर्या उसका आधा भाई है, लेकिन तभी एक खतरनाक पल आता है। कलिवर्धन के गुंडे छुप कर आते हैं और गोलियां चला देते हैं। देवराज बीच में गिर पड़ता है। देवराज को मार दिया जाता है और फिर सूर्या में एक आग जग जाती है। वो गुस्से से भरा हुआ है और सीधा कलिवर्धन के घर चला जाता है। वो वहां घुसकर कलिवर्धन
और उसके सब गुंडे मार देता है। हाँ दोस्तों, सूर्या ने बदला लिया। फिर वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन कानून ने इस केस में सबूत नहीं पाए और आखिरी में सूर्या को एक्सोनरेट कर दिया जाता है। अर्जुन अपने कर्तव्य से ट्रांसफर हो जाता है और सुब्बुलक्ष्मी उसके साथ चल पड़ती है और कल्याणी वो सूर्या के साथ रहती है। तो दोस्तों, ये था थालापथी मूवी का एक कहानी जिसमें दोस्ती, कुर्बानी और परिवार एक साथ जाग उठते हैं। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।